टेक्निकल सपोर्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में जो एमपी भूलेख से आप अपने ज़मीन की जानकारी निकालते हैं, यानी कि खसरा, खतौनी और नक्शा। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप घर बैठे आसानी से अपनी ज़मीन का सारा रिकॉर्ड किस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी ज़मीन में कितना आपका हिस्सा है और आपकी ज़मीन का यदि आपको खसरा नंबर नहीं है पता तो उसके बिना भी आप किस तरीके से अपनी ज़मीन की सारी जानकारी या मकान की प्लॉट की जानकारी आपको निकालना है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र, चाहे आप क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, मोजिला का, या फिर आप ओपेरा मिनी, जो भी आप ब्राउज़र उपयोग करना चाहें। यहाँ पे आपको टाइप करना है एमपी भूलेख। ठीक है, एमपी भूलेख टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने आ जाएगी और ये इसकी होम पोर्टल आपको शो हो जाएगा mpbhulekh.gov.in। तो ये पोर्टल आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस पर कर देना है आप क्लिक। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद तो कुछ इस तरीके से पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप mpbhulekh.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एमपी भूलेख करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सर्च, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, दृष्टिबंधक। बारी बारी करके हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि आप किस तरीके से इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी ज़मीन का जो है खसरा नंबर निकालते हैं। खसरा नंबर यानी कि जिसमें हमारी ज़मीन की संपूर्ण जानकारी रहती है, हमारे नाम पे कितनी ज़मीन है, कहाँ पर है और उसमें हमारा हिस्सा कितना है। यदि शामिल खातेदार हैं तो हमारा हिस्सा कितना बैठेगा और शामिल खाते में जो लोग सदस्य हैं उनका हिस्सा कितना है। यदि हम प्लॉटिंग वाली ज़मीन की बात करें तो प्लॉटिंग वाली ज़मीन में भी सर्वे नंबर आप घर बैठे अपने प्लॉट का निकाल सकते हैं, मकान का निकाल सकते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले आपको चयन करना होगा अपने ज़िले का, जिस भी ज़िले के आप निवासी हैं और जहां का भी आप सर्वे नंबर निकालना चाहते हैं। तो मैं यहां पर ग्वालियर का सर्वे नंबर आपको निकाल के दिखा रहा हूं। तो यहां पे हमने चयन कर लिया ग्वालियर। इसके बाद आपको अपनी तहसील का चयन करना है, जो भी आपकी तहसील है। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने संबंधित जिस भी ग्राम के हैं उसकी तहसील आपको पता होना चाहिए कि जिस तहसील के आप हैं उस तहसील का आप चयन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया भितरवाड़। अब मुझे अपने ग्राम का चयन करना है। तो इसमें दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको अपने जो ग्राम का चयन करना है वो पंचायत का चयन नहीं होगा। यहाँ पर चयन होगा आपके ग्राम का, यानी जिस ग्राम में आपकी ज़मीन है। एक गांव में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। कोई पंचायत ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव होता है, लेकिन कई पंचायत ऐसी होती हैं जहां में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। तो यहां आपको अपना ग्राम का चयन करना है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे दो ऑप्शन, एक भूमि स्वामी और दूसरा खसरा संख्या। प्लॉट संख्या चूँकि इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा कि ये प्लॉट संख्या वाला ऑप्शन सिर्फ उस जगह के लिए है जहाँ पर स्वामित्व का काम हो चुका है। चूँकि अभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्वामित्व योजना का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस ऑप्शन के बारे में अभी आपको नहीं बता रहा। ये प्लॉट संख्या वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ उन जिलों में ओपन होता है, उन जिलों की जानकारी आती है जहाँ पर मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना का काम कंप्लीट हो चुका है। और वैसे अभी इस योजना का काम सभी जिलों में लगभग चल रहा है। तो यहाँ पर हम खसरा नंबर से ऑप्शन देखेंगे। अब हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीन का सर्वे नंबर क्या है। यदि हमें अपनी ज़मीन का सर्वे नंबर नहीं है पता तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इस स्थिति में हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन का चयन करना है भूमि स्वामी। चूँकि क्या है, भूमि स्वामी से हमें व्यक्ति का नाम और उनके पिताजी के नाम से हम यहाँ पर खसरा अपना सर्च कर सकते हैं। तो पहले हम खसरा नंबर देख रहे हैं अपने खसरा नंबर से। चूँकि मुझे खसरा नंबर पता है तो इसके लिए मैंने सर्वे नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो कैप्च कोड आता है, आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो कैप्च कोड आता है ये एवरी सेकंड बदलता है। यानी अभी आप इसको देख रहे होंगे तो कुछ और दिखाई दे रहा है और कुछ समय बाद इसको क्लिक करेंगे
तो ये कुछ और आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखें, आपको बार बार ये बदलता है, तो बार बार आपको दोबारा से रिफ्रेश करके नया डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप विवरण देखें पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भूमि से संबंधित सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में जो है पूरा कार्य डिजिटल हो चुका है, खसरा, खतौनी और नक्शा का। तो यहाँ पर आपको खसरा निकालने के लिए किसी भी तरीके से आपके पटवारी के पास नहीं जाना है। बिना पटवारी के पास जाए आप संपूर्ण जानकारी अपनी ज़मीन की घर पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें भूभाग, इसमें आपका सर्वे नंबर, भूमि का प्रकार आ गया। ये चूँकि भूमि शासकीय है तो यहाँ शासकीय भूमि आ चुका है। तो हम दूसरा कोई सर्वे नंबर देखेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर कैप्च कोड एक बार पुनः फिर से बदल गया है 63425। ठीक है, ये भी नंबर शासकीय है। देखिए ये खसरा हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब इसमें एक सर्वे नंबर में इतने सारे खसरा नंबर क्यों आ रहे हैं? तो इसका कारण है कि ये एक ही व्यक्ति हैं जिनके इतने सारे खेत हैं। तो जिसके एक सिंगल नाम होता है और उनके पास बहुत सारे खेत होते हैं, तो उनकी जो खतौनी होती है वो खतौनी एक साथ आ जाती है सभी नंबर की। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनके जितने भी नंबर हैं, कुल नंबर 7 हैं, कुल हेक्टेयर ज़मीन 4.411 हेक्टेयर। तो इस तरीके से यदि सिंगल खातेदार होते हैं, ये यहाँ पर सिंगल खातेदार हैं, और इस तरीके से जो व्यक्ति सिंगल खातेदार होता है उसका एक साथ खसरा खतौनी उपलब्ध हो जाता है और खतौनी में संपूर्ण इनके खसरा नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने जो खतौनी ओपन की है, इसमें आप किसी भी नंबर का खसरा भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर खसरा नंबर ओपन किया तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्वे नंबर, उसका रकबा, व्यक्ति का नाम, जो फसल बोई गई थी रबी में गेहूँ, और इसके बाद ज़मीन के संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर 12 नंबर कॉलम में आपको दी जाती है कि ये 12 नंबर कॉलम में ज़मीन में जो है कब क्या हुआ है, कब ज़मीन बेची गई है या कोई ज़मीन में परिवर्तन हुआ है, तो वो ये सब आपको 12 नंबर कॉलम में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ज़मीन के नीचे जो रकबा होता है उसके नीचे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी और वो ये है कृषि, यानी कि इसके पहले जो हम ज़मीन देख रहे थे उसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था शासकीय। ठीक है, जो शासकीय दिखाई दे रहा था तो इस कारण से वो ज़मीन शासकीय थी। और यहाँ पर जो भूमि का प्रकार है, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भूमि के प्रकार में सभी जगह निजी लिखा है, लेकिन जो हमने इसके पहले खसरा ओपन किया था उसमें यहाँ शासकीय लिखा आ रहा था। तो उससे तात्पर्य था कि वो ज़मीन शासकीय है, लेकिन जिस ज़मीन पर यहाँ पर निजी लिखा हुआ आ जाता है तो उससे तात्पर्य होता है कि आपकी जो ज़मीन है वो आपकी निजी है, प्राइवेट भूमि है और इसके भूमि स्वामी है। और यदि यहाँ पर आपका शासकीय लिखा आ गया तो इससे तात्पर्य है कि आपकी ये जो सर्वे नंबर है आप ओपन किए हुए हैं वो ज़मीन शासकीय है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया रहता है वो क्षेत्रफल होता है आपका हेक्टेयर या फिर वर्ग मीटर में। तो यदि हम यहाँ हेक्टेयर की बात करें तो ये 59 हेक्टेयर है। साथ ही यदि वर्ग मीटर की बात करें तो 5960 वर्ग मीटर है। तो इस तरीके से आप ज़मीन के बारे में संपूर्ण जानकारी अपने घर बैठ के निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें आप कि जो आपकी भूमि होती है प्लॉटिंग वाली, ठीक है, प्लॉटिंग वाली जो भूमि होती है आपकी वो आती है आपकी वर्ग फुट में, क्योंकि रजिस्ट्री आपकी जो होती है वो वर्ग फुट में होती है। ठीक है, तो वर्ग फुट में आपकी जो रजिस्ट्री होती है उसमें आप देखेंगे रजिस्ट्री में जहां आपका जितने वर्ग फुट लिखा है उसके नीचे लिखा रहता है आपका वर्ग मीटर। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखें, जब भी आप रजिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ग मीटर आपके सामने लिखा हुआ होगा। जैसे कि आपकी जो ज़मीन है एक एवरेजन मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट है, तो उस 1000 स्क्वायर फीट में आपका जो है 100 वर्ग मीटर के समथिंग होगा, जो कि आपका यहाँ पर खसरा में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से जो ज़मीन है
उसकी जानकारी हम निकाल लेते हैं। दूसरा ये है, यहाँ पे हमने जो ज़मीन की जानकारी निकाली थी वो निकाली थी अभी सर्वे नंबर से। अब हम भूमि स्वामी के नाम से, जैसे कि ये भूमि स्वामी है और इनका नाम है सत्यव्रत पुत्र मूलचंद, तो इन्हीं भूमि स्वामी का जो है हम नाम से अब सर्वे नंबर निकाल लेंगे। यदि हमें सर्वे नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे सभी के जो नाम आते हैं वो नाम और पिताजी का नाम उनके सामने ओपन हो जाता है। तो अभी हम जिनका देख रहे थे उनका नाम हमें सा से मिलेगा, तो उसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा स्क्रॉल करके इसको, और ये देखें आप जो नाम हमने वहाँ देखा था वो नाम यही था। इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, और स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए अब यहाँ पर एक से अधिक यदि सर्वे नंबर होंगे तो वो सब ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वो सर्वे नंबर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर कैप्च कोड का आपको ध्यान रखना है, ये कैप्च कोड बार बार बदलता जाता है, तो जो नया कैप्च कोड आएगा हमें वो डालना है। फिर आप लोग परेशान होते हैं कि ये ओपन नहीं हो रहा है, तो इस कारण से आपका ओपन नहीं होता है। तो ये देखिए हमने व्यक्ति के नाम से जो भी हितग्राही थे, अब उनके नाम से, भूमि स्वामी के नाम से उनके सभी खसरा नंबर निकाल लिए, और उनके पास कितनी ज़मीन है, टोटल ज़मीन का ब्यौरा भी हमें यहाँ से मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने ज़मीन, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में कहीं भी ज़मीन हो उसका, साथ में आपका प्लॉट, अब आपका जो शहरी क्षेत्र में प्लॉट होता है उस प्लॉट का भी घर बैठे आप नंबर इसी तरीके से देख सकते हैं, और अपने प्लॉट की जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा यदि आपको कोई समस्या आपके ज़मीन के संबंध में आ रही है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। धन्यवाद।